जय माता दी। आप सभी को मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए बहुत ही आसान तरीके से आपको सिलाई सिखाने का प्रयास करूंगी। तो उसके लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करें। अभी तक जो मैंने आपको सिखाया, मैंने पैंट का नाप अलग लेना सिखाया, शर्ट का नाप आपको अलग लेना सिखाया। अब एक बार हम प्रैक्टिस करते हैं पूरे नाप की, क्योंकि जब आपके पास क्लाइंट कोई कपड़ा लेकर आएगा तो आप अलग अलग नाप नहीं लोगे, आपको एक साथ नाप लेना होगा। तो उसके लिए अब हम पूरा मेजरमेंट एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं और आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। तो सेम वही, सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है शर्ट की, जितनी भी लेंथ इनको चाहिए उतनी। उसके बाद हमें लेना है अपर चेस्ट। उसके बाद हमें लेना है चेस्ट। फिर हमें लेना है शोल्डर टू वेस्ट। वही मैंने आपको समझाया था कि कंधे से कमर और शोल्डर टू वेस्ट, जहां पर आपके कमर का पोर्शन आएगा शोल्डर टू वेस्ट। उसके बाद अब लेनी है हमें कमर। अब लेना है हमें हिप। हिप ले लिया हमने। उसके बाद अब हमें लेना है आगे का गला, 7 इंच, जो मैंने आपको समझाया था। गले का सेंटर पॉइंट आपको लेना है और शोल्डर पे इंची टेप रखना है, और ये 7 इंच। अब सेम आपको बैक का गला लेना है। वही प्रोसेस, आपको शोल्डर पे इंची टेप रखना है और बैक सेंटर पॉइंट जितना कस्टमर को चाहिए उतना। उसके बाद आपको लेना है तीरा। मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर एक हड्डी होती है और एक हड्डी यहाँ पर होती है। तो जो परफेक्ट नाप जो हमारा तीरे का होता है वो इस हड्डी से और इस हड्डी होता है। तो आपको जो लेना है परफेक्ट नाप ये। और इसमें जो प्लस माइनस करना होता है, जैसे गले की डीपनेस के अकॉर्डिंग आपको प्लस माइनस जो करना होगा वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। जैसे जैसे हम अगर हम कॉलर वाले नेक बनाएंगे तो उसमें प्लस करना है, और अगर हम बहुत ज्यादा डीप नेक बनाएंगे तो उसमें हमें माइनस करना होता है। तो वो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे जैसे ट्रेनिंग चलती जाएगी, उस हिसाब से आपको मैं बताती चलूंगी। आप इसके बाद आपका तीरे का नाप हो गया, गले का नाप हो गया, लेंथ हो गई, चेस्ट वगैरह। अब आपको लेना स्लीव लेंथ। तो आपको स्लीव्स के लिए वही सेम मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर इंची टेप रखना है और जितनी लेंथ को चाहिए, 6, 10, चाहे जितनी भी लेंथ उनको चाहिए वो आपको स्लीव में नापनी है। और आपको इनको चाहिए 15 इंच, तो 15 इंच पर आपको मोहरी बना लेनी है ऐसे। थोड़ा सा लूजिंग रखनी होगी आपको, 2 उंगली का गैप बीच में डालना होगा, ताकि जो है इजिली जो है हमारा हाथ बाजू में घुस जाए। ये हो गया। अब आपको लेना होगा चौक का नाप। तो चौक के लिए आपने शोल्डर पे रखना है। यहाँ से मैंने आपको समझाया था कि जहां से जितनी ऊंची उतनी चाक होगी वहीं पे आपका हिप का पोर्शन आएगा। इनकी नॉर्मल जो लेंथ आएगी वो 21 इंच पे आएगी चौक, और चौक 21 इंच पे लेके ये हिप का पोर्शन। ये हो गया शर्ट का नाप आपका। अब आपको लेना है पैंट का नाप। तो सेम वही, पैंट का आपको क्लाइंट को पूछना होगा आपको लेंथ कहाँ से लेनी है। ये आपकी लेंथ हो गई, और ये लेंथ पैंट की। जो पूरा नाप आया वो ये है। कितना लेंथ उनको चाहिए वो आपको पूछना होगा। इसके बाद सेम वही, थोड़ा सा आप थाइस का नाप, ये आ गया थाइस का नाप 21। परफेक्ट फिटिंग में नाप लेना है आपको, ताकि जब हम लूजिंग डालें तो आपकी फिटिंग बहुत अच्छे से आए। और अब आपका आ गया गोडे का नाप। अब आपका आ गया मुकरी का नाप। ये 12 इंच की मोहरी, इन्होंने 12 इंच बोली है। एक मेजरमेंट मोहरी का ऐसे भी लिया जाता है, पहले दिखा दे। जब आपको बहुत ज्यादा ओवर फिट में चाहिए तो आपको ही एड़ी का नाप लेना होता है ऐसे। पास करो, एड़ी का नाप लेना होता है ऐसे। ऐसे आप इंची टेप रखोगे और ऐसे घुमा के आप नाप लोगे। देखो आपका ये जो नाप आया ये 12 इंच आया, यानी आपका पैर मोरी में आराम से घुस जाएगा, बॉटम में इजिली आपका पैर चला जाएगा, इसीलिए ये ऐसे नापा जाता है तिरछा। हो गया। अब इसके बाद आएगा लास्ट आपकी कमर। ये आ गई आपकी कमर। ये जो नाप मैंने बताया ये सिर्फ आपको सिंपल सूट का नाप बताया, जो
हम रोजाना जो रूटीन में जो हम सूट पहनते हैं उसका नाप है। और इसके बाद जैसे जैसे आप ड्राफ्टिंग पे आओगे और जैसे जैसे आपके डिजाइन आते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको नाप ऊपर नीचे करना होगा। तो वो मैं आपको जैसे हम पैटर्न लेंगे उसके हिसाब से हम बार बार आपको नाप लेना भी बताएंगे और कटिंग करना भी बताएंगे और ड्राफ्ट बनाना भी। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इसी सूट का जो हमने मेजरमेंट लिया है इसी का हम ड्राफ्ट बनाकर आपको बताएंगे कि आपको कैसे ड्राफ्ट बनाना है और उसके बाद आपको पैटर्न कैसे बनाना है और उसके बाद आपको सूट की कटिंग कैसे करनी है वो मैं इसके बाद आपको बता दूंगी। थैंक यू। अगर आपको मेरा सिखाने का तरीका और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी जल्दी से मेरी अगली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद। जय माता दी।